दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार का हर एक मनुष्य स्वर्ग नहीं जाएगा, पर जो जाएंगे उन्हें स्वर्ग में क्या मिलेगा? हर एक विश्वासी के लिए स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से कुछ रखा हुआ है, कुछ धरा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? और यदि आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है जो परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए स्वर्ग में रखे हुए हैं, तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वह क्या है जो आपके लिए स्वर्ग में रखा है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और शांति बहुत आयत से होती रहे। दोस्तों, आप हमारे साथ सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं आपका भाई इस प्रसारण में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह ही वह है जो हमें जीवित रखता है और परमेश्वर का वह अनुग्रह ही हमें मुक्ति या मोक्ष अर्थात उद्धार प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वह उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर लिया होगा, क्योंकि उसके बिना हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं हो सकता। पहला कदम है वह संबंध स्थापित करना। परमेश्वर से संबंध स्थापित करने का पहला कदम यह ही है। आपको स्मरण होगा कि हम पतरस की पहली पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 3 पद से आरंभ करेंगे। आज हम उस मिरास के बारे में जानेंगे जो सभी विश्वासियों या उद्धार प्राप्त मनुष्यों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। दोस्तों, यूनानी भाषा में मिरास के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वो है क्लेरोन ओमिया, और ये शब्द जो है एक संपदा को प्रकट करता है, अर्थात आपको क्या दिया जाने वाला है या क्या आपका है। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रभु यीशु को ग्रहण करके हमें क्या मिलेगा। ऐसा समझा जाता है कि मसीह में आने वाले को मनुष्य कुछ दे सकता है, पर हमें यह जानना होगा कि एक विश्वासी को परमेश्वर की ओर से संपदा प्राप्त होती है, ना कि मनुष्यों से। दोस्तों, यह संपदा सुरक्षित है जिसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप जानते हैं कौन उसे बिगाड़ सकता है? केवल आप स्वयं। यदि आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है तो परमेश्वर ने आपके लिए वह मिरास या संपदा स्वर्ग में सुरक्षित कर दिया है, पर आप ही उसे स्वयं अपने आप को दूर कर सकते हैं, अन्यथा वह त्रिएक परमेश्वर के पास सुरक्षित है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसकी आस में जीवन जीते रहें जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। तो आइए इस विषय पर हम गहराई से मनन करते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, हम आज अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद से आरंभ करेंगे। हम देख रहे थे कि शमौन पतरस जो मुख्य शिष्य माना जाता था, उसे न तो घमंड था और जैसा कोई सोच सकता है वह एक गंवार मछुआरा भी नहीं था, क्योंकि वह ऐसे गूढ़ विषयों की चर्चा करता है जो परमेश्वर के भेद हैं और साधारण मनुष्य की बुद्धि के परे हैं। पतरस ने प्रभु यीशु के साथ समय बिताया था, उसकी क्रूस की मृत्यु देखी थी, उसका पुनरुत्थान देखा था और बिना सोचे समझे बोलने वाला पतरस पहला व्यक्ति था जिसने पिन्तेकुस्त के दिन प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया था। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पतरस 1 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कहता है धन्यवाद, अर्थात परमेश्वर की स्तुति हो। नए नियम में यह शब्द मनुष्य के लिए काम में नहीं लिया गया है। परमेश्वर मनुष्य की स्तुति नहीं करता है। मनुष्य को परमेश्वर की स्तुति करना है क्योंकि वह पिता है। हमारी संस्कृति में कभी कभी पिता भी पुत्र की स्तुति करता है।
पुत्र पिता की स्तुति नहीं करता है। आगे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, वह हमारे प्रभु यीशु का पिता है अद्वितीय रीति से। आपको स्मरण होगा कि पुनरुत्थान के दिन के सुबह प्रभु यीशु ने मरियम मगदलिनी से इस अंतर का उल्लेख किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। वह प्रभु यीशु मसीह का पिता है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर में उसका स्थान है। वे दोनों बराबर हैं। हम उसे पिता नहीं कहते हैं, केवल पतरस के कहे अनुसार कि उसने हमें नया जन्म दिया है। यह जन्म पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म है। तब वह आगे कहता है, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जी हां, हमें जीवित आशा है। यह आशा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सत्य पर आधारित है, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर के आत्मा द्वारा फिर जिलाया गया। यह पवित्र आत्मा का एक और संदर्भ है। यह त्रिएक परमेश्वर का स्तुति गान है, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है, जैसा हम पद 23 में देखेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ध्यान दीजिए कि हमारी जीवित आशा प्रभु यीशु के लहू पर निर्भर है। यदि देह जीवित है तो उसमें रक्त प्रवाह होना आवश्यक है। हमें आज जीवित आशा प्राप्त है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बहाया गया है। वह इसलिए मरा कि आप और मैं जीवन पाएं, जिएं, क्योंकि उसने हमारा दंड चुकाया है। यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पतरस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को विशेष महत्व देता है। पिन्तेकुस्त के दिन वरन अपने सब उपदेशों में पतरस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को केंद्र में रखता है। उसके कहने का अर्थ था, आज तुम जो कुछ देखते हो वह इसलिए है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था वह मृतकों में से जी उठा है। और अपनी पत्रियों में भी वह पाठकों को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से जोड़कर रखता है। पौलुस भी ऐसा ही कहता है। वह कहता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए फिर जी उठा कि हम मसीह में हों तथा उस प्रिय में ग्रहण योग्य होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो पाएं। वह हम में से पाप ही नहीं हटाता, वह हमें अपनी धार्मिकता भी प्रदान करता है। हम परमेश्वर के समक्ष प्रभु यीशु की धार्मिकता में खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, पतरस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व काल में क्या किया है और अब वह भविष्य के बारे में बताता है। आइए हम पढ़ें पहला पतरस 1 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहता है एक अविनाशी मिरास, उसका किसी प्रकार से नाश ना होगा, ना काई लगेगी, ना कीड़े खाएंगे, ना आग भस्म कर पाएगी। यहां पर वह कहता है निर्मल, वह अशुद्ध नहीं की जा सकती और न ही अवैध रूप से प्राप्त की जाती है। तब कहता है अजर, यह मिरास ऐसी नहीं कि एक दिन उसका मूल्य समाप्त हो जाए। आगे कहता है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, अर्थात वह सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए उसकी रक्षा करते हैं। इससे अधिक सुरक्षित स्थान और कहीं नहीं होगा। एक बार एक धनवान मनुष्य के पास बहुत ही वैभवशाली मकान था। उसने वह मकान किसी और को दे दिया था, परंतु जिस रात वह मरा उसी रात वह मकान जलकर राख हो गया। उसके उत्तराधिकारी को केवल राख ही मिली। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों की मीरास अविनाशी है,
यह आशा करने के लिए एक अद्भुत बात है। यदि हम स्मरण रखें कि पतरस यहूदी मत से आए विश्वासियों के लिए यह पत्र लिख रहा है, तो हम इसके महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि वे अपने मसीही विश्वास के लिए कष्ट उठा रहे थे। उन्हें विवश किया गया था कि वे अपनी सारी धन संपदा का त्याग करें और पलायन करें। उनके पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला गया था, उन्हें जंगल में सुरक्षित रखा गया था, परंतु उन्हें प्रतिज्ञा के देश की आशा थी। उन्होंने सृजनहार परमेश्वर और मिस्र से उन्हें मुक्ति दिलाने वाले उद्धारकर्ता की स्तुति की। परंतु वे विश्वासी जिन्हें पतरस पत्र लिख रहा है, और हम भी प्रभु यीशु के पिता, नई सृष्टि के कर्ता और आत्मिक मुक्ति के परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वह हमें एक जीवित और अविनाशी आशा प्रदान करता है। उसने हमें नवजीवनदायक पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म दिया है और इसके साथ ही हमारे लिए मीरास रखी है। यह मीरास पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में रखी है। यह मीरास अविनाशी, निर्मल है और बैरी द्वारा छीनी नहीं जा सकती है। किसी ने एक कविता लिखी है, यह सदैव नई रहेगी, कभी नाश न होगी। रात नहीं आती है, सदा दिन रहेगा। वह मेरे मन को कैसा हर्षित करती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, कि वह देश जहां कुछ भी पुराना नहीं होगा। दुर्भाग्य से आज हमारा ध्यान वर्तमान में ऐसा उलझा हुआ है कि हमारा ध्यान भविष्य की ओर नहीं जाता है। पहला पतरस 1 अध्याय के 5 पद में वह आगे कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ध्यान दीजिए, कहता है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है। परमेश्वर का रक्षाकारी सामर्थ्य है। रक्षा यह एक अति मनभावन शब्द है। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है। एक मनुष्य की अंतिम इच्छा थी कि उसकी कब्र पर एक ही शब्द लिखा जाए, और वह शब्द इसी पद का था, रक्षा। उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में प्रेरित पौलुस यही कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि वह आपकी रक्षा करेगा? मैं तो सुन सुनकर ऊब चुका हूं कि हम वह करके सिद्ध जन बन सकते हैं। क्या वे उस सितारे तक पहुंच गए हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं? वे पूछते हैं, क्या आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है? क्या आप संतुष्ट हैं? मैं कहता हूं नहीं। मैं तो मसीह यीशु में ऊंची बुलाहट की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप मसीही जीवन नहीं जी सकते। आप शायद मन में एक प्रश्न लिए हैं, क्या आप सच कह रहे हैं? जी हां, मुझे आप एक भी बाइबल पद बता दें जहां परमेश्वर आपसे मसीही जीवन जीने के लिए कहता है। मुझ में पुराना स्वभाव है और वह मेरे पार्थिव जीवन को नहीं छोड़ेगा। यह पुराना स्वभाव कभी कभी प्रकट होता है। मुझ में क्रोधी स्वभाव है और मैं अपनी पत्नी पर भी क्रोधित हो जाता हूं, जिसके लिए मुझे उससे क्षमा मांगनी पड़ती है। आप में भी पुराना स्वभाव है। हम नियमों का पालन करके इस पुराने स्वभाव से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। क्या हम लाखों लीटर इत्र डालकर खाद की सड़न को रोक सकते हैं? मेरे मित्रों, आप अपने पुराने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। आप केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मसीही जीवन आचरण का निर्वाह कर सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि आपकी रक्षा आज से उसके समक्ष उपस्थित होने तक परमेश्वर के सामर्थ्य से की जाती है।
हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंधों द्वारा पूरी होती है। अब इस पत्री का एक मुख्य पद है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 6 पद। आइए हम पढ़ें। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। विश्वासी के कष्ट और उसकी रक्षा से एकमात्र जो बात उत्पन्न होगी वह है आनंद। यह त्रिएक परमेश्वर का काम है। पिता परमेश्वर अपनी दया के आधार पर वह कैसा दयावान रहा है। उसने हमें नए स्वभाव में उत्पन्न किया है, हमें जीवित आशा दी है जो प्रभु यीशु के मृत्युत्थान के द्वारा है, और भविष्य में हमारे लिए एक अद्भुत मिरास रखी है। कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो। किस बात से मगन होते हो? किसी अच्छी बात से नहीं, अनेक परीक्षाओं के कारण दुख में। यहां दो विपरीत शब्दों को तुलना में रखा गया है, मगन होना और परीक्षाओं के कारण दुखी होना। पत्रस इस जीवन में दुख उठाने का कारण स्पष्ट कर रहा है। कहता है कुछ दिन के लिए, अर्थात अनंत काल की तुलना में कुछ समय के लिए। आज वर्तमान जीवन पर ध्यान दिया जाता है। मनोविज्ञान और भौतिकवाद कलीसिया में घर कर चुके हैं। कहा जाता है कि हमें परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना आवश्यक है। यदि हम पर कष्ट आए तो हमारे विश्वास में खोट है। मेरे मित्रों, कष्ट का अर्थ यह नहीं है। इतना अधिक अपने ऊपर ध्यान देकर हमें अपने महान परमेश्वर को देखना है, उस अद्भुत मिरास की ओर देखना है जो उसने हमारे लिए रखी है कि एक दिन वह हमें मिले। हमें दैहिक सामर्थ्य द्वारा पुराने स्वभाव से मुक्ति पाने का प्रयास त्याग देना है। परमेश्वर हमारा सुधार करने का काम करता है। वही है जो हमारे मसीही जीवन को सिद्धता प्रदान करता है। हमें उन्नत बनाने की परमेश्वर की एकमात्र विधि है नाना प्रकार की परीक्षाएं। पिछली पुस्तकों में भी हमें यही कहा गया था। प्रभु यीशु ने कहा था कि हमें चकित नहीं होना है कि इस संसार में परीक्षाओं का सामना करना होगा। इब्रानियों की पुस्तक में हमने देखा था कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं द्वारा परखता है। याकूब भी परमेश्वर द्वारा हमारे परखे जाने के विषय चर्चा करता है। पौलुस ने भी कष्टों के बारे में बहुत कुछ कहा है। अब पत्रस भी यही कहता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर द्वारा हमें परीक्षाओं एवं कष्टों से उन्नत बनाने की बात करना जनमान्य नहीं है। यदि कहा जाए कि मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है और स्वयं कुछ करके बढ़ सकता है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे मन में और जीवन में कार्य ना करे तब तक हम कुछ नहीं हैं। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए है ही क्या? हमें देने के लिए उसके पास सब कुछ है। हमें सदा स्मरण रखना है कि हमारे कष्ट कुछ ही समय के हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पौलुस भी यही बात कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरे प्रियो, जिन बातों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं वे वास्तव में किसी महत्व की नहीं है। अनंत काल की तुलना में वे क्षणिक एवं अस्थायी हैं। वे नाशमान हैं और अशुद्ध हो जाएंगी। इस संसार की महिमा विलोप हो जाएगी। जो हम नहीं देख सकते वह अनंत है। वही है जिसका महत्व महान है। आज समस्या यह है कि हम इसे नहीं जानते, नहीं पहचानते। लेकिन आज हमारे पास समय है कि हम इन बातों को सीखें और अपने जीवन को जांचें कि आज मैं कहाँ हूं। मित्रों, आपने देखा कि पतरस उस मिरास के लिए संसार में थोड़े दिनों के दुख और परीक्षा की बात करता है।
हम पर इस संसार में नाना प्रकार की परीक्षाएं और दुख आते हैं और एक विश्वासी उसमें जाकर अपनी मिरास को कई बार भूल जाता है। पर पतरस कहना चाहता है कि हमारी नजर उस मिरास पर होनी चाहिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। दोस्तों, एक विश्वासी के जीवन को कोई भी परीक्षा या दुख विचलित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी दृष्टि उस मिरास पर बनी हुई है, प्रभु यीशु मसीह पर बनी हुई है। यह एक विश्वासी के जीवन का लक्ष्य है जिसके सहारे हम सभी क्लेशों को सह सकते हैं या सह जाते हैं। मित्रों, पतरस उस मिरास को अविनाशी, निर्मल और अजर कहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होगी। वह अति पवित्र है जो हमारे लिए रखी गई है और अजर अर्थात समाप्त नहीं होने वाली। संसार में सभी चीजें एक दिन समाप्त हो जाएंगी। सभी चीजों का एक जीवन काल होता है, शेल्फ लाइफ होता है, पर उस मिरास का या संपदा का अंत नहीं होगा। वह अनंत काल के लिए हमें दी गई है। मित्रों, यह बात क्या आपको उत्साहित नहीं करती है कि हमें एक ऐसी संपदा प्राप्त होने वाली है जो अद्भुत है? क्या यह बात हमें संसार के कामों के ऊपर उठकर पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती? एक विश्वासी का जीवन जीने का सही प्रतिमान यही होना चाहिए। जब हमें कुछ अद्भुत और अनोखा प्राप्त होने वाला है तो हमें केवल उस आशा में आज्ञा पालन का जीवन जीना चाहिए और पूरा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम उसे पाने के लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को उस मिरास के लिए धन्यवाद दें और उसके लिए प्रयत्नशील बने रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपने विश्वासियों के लिए जो आपके निकटता में आते हैं एक अनंत मिरास स्वर्ग में रखा है जो अविनाशी है, अजर है और उसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम सब उस मिरास को जानकर, देखकर, उसके प्रति आशावान रह करके हम अपने मसीही जीवन को धैर्य के साथ, विश्वास योग्यता और ईमानदारी के साथ जीते रहें। प्रभु, आज कौन सी बात है जो हमें मसीह के साथ बांधे रखती है? क्या वह प्रेम है? क्या वह पुरस्कार है? क्या वह मिरास है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है? प्रभु, अनुग्रह करें कि हम सब, हमारे दर्शक, इन बातों के साथ आपके साथ बने रहें, इन बातों के कारण से आपके साथ बने रहें। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अगले प्रसारण में भी आप हमारे साथ रहेंगे और ये भी अपेक्षा करता हूं कि आप आज फ़ोन उठाएंगे और हमें फ़ोन करेंगे ताकि हम ये जानें कि आपने आज कौन सी आशीष पाई है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और हाँ, उस मिरास के लिए आगे बढ़ते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा शब्द पवित्र आत्मा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है तब उसका अर्थ है संसार में पवित्र आत्मा की सेवा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक विश्वासी परमेश्वर के समक्ष खाली स्थान की धार्मिकता में खड़ा होता है। ए, यीशु मसीह, बी, पवित्र आत्मा, सी, धर्म के कामों, डी, बपतिस्मा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।